रीना के पापा मम्मी के साथ ऐसा क्या करते थे जिससे रीना की मम्मी रोज रात को चिल्लाकर कमरे से बाहर निकलती थी। जिस दिन रीना की मम्मी पापा के साथ सोती थी, अगले दिन उनकी हालत बहुत ख़राब होती थी। वो ठीक से चल भी नहीं पाती थी। और तो और जब भी वह पापा के कमरे से बाहर निकलती तो रोती हुई आती थी। रीना को सबसे ज़्यादा ये बात परेशान कर रही थी कि पापा उनके साथ ऐसा क्या करते हैं जिससे मम्मी रोने लगती हैं। रीना की मम्मी जब भी पापा के कमरे में सोती तो रात को रीना को फुसफुसाने की आवाज़ भी सुनाई देती थी। और सुबह मम्मी को देखकर ऐसा लगता था जैसे पापा ने उन्हें रात भर सोने ना दिया हो। लेकिन जब रीना अपने पापा को देखती तो पापा काफ़ी खुश नज़र आते थे। रीना यह देखकर हैरत में पड़ जाती थी कि आखिर माजरा क्या है। पापा मम्मी के साथ ऐसा क्या करते हैं जिससे मम्मी की ऐसी हालत होती थी। सच जानने के लिए एक दिन रीना ने अपनी माँ को नींद की दवा खिलाकर सुला दिया और मम्मी के कपड़े और चादर ओढ़कर पापा के कमरे में चली गई। कमरे की लाइट बंद थी और पापा फ़ोन पर किसी से बात कर रहे थे। इस वजह से पापा को पता नहीं चला कि मम्मी नहीं उनकी बेटी है। रीना बेड पर लेट गई। पापा ने फ़ोन को होल्ड पर रखने को कहा और रीना के पास आकर बोले कि आज मेरा मूड नहीं है, इसलिए तुम चुपचाप सो जाओ। रीना पापा की बातें समझ नहीं पा रही थी कि वो कहना क्या चाह रहे थे। पापा किसी औरत से बात कर रहे थे। काफ़ी देर तक रीना पापा की बातें सुनती रही। फिर अचानक ही उसे नींद आ गई और सीधा सुबह उठी तो देखा पापा सो रहे थे। रीना चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। रीना दिन भर यही सोचती रही कि पापा ने मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया, फिर मम्मी की ऐसी हालत क्यों हो जाती थी। फिर रीना ने सोचा शायद पापा का कल कुछ करने का मूड ना हो, इस वजह से पापा ने कुछ ना किया हो। इसीलिए रीना ने अगली रात फिर से वही किया। मम्मी को नींद की दवा दी और मम्मी के कपड़े पहनकर पापा के कमरे में चली गई। लेकिन पापा ने फिर से वही किया, किसी औरत से घंटों फ़ोन पर बात करते रहे और पास आकर रीना से बोले कि आज मेरा मूड नहीं है। जब रीना को कोई ठोस सबूत नहीं मिला तो उसने मम्मी को सब सच सच बता दिया कि मैं तुम्हें नींद की दवा खिलाकर रात को पापा के कमरे में जाती थी ताकि सच का पता चले कि आखिर पापा रात को आपके साथ क्या करते हैं जिससे आप सुबह रोती हुई कमरे से बाहर निकलती हैं। पर पापा ने तो मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया। रीना की बात सुनकर मम्मी की आंखों में आंसू आ गए और भरे आंसू से बोली, रीना मैं ये सब तुम्हारे लिए ही तो कर रही थी। फिर मम्मी ने रीना को जो बताया उसे सुनकर रीना के होश उड़ गए। मम्मी ने कहा कि पापा किसी औरत से बात करते हैं और वो हमें छोड़कर उसी औरत से शादी करना चाहते हैं। तुम्हारे पापा हमारी शादी से खुश नहीं हैं। वो कहते हैं कि हमारी शादी घर वालों ने ज़बरदस्ती कर दी थी। मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ। पापा रोज़ उस औरत से बात करते हैं। मैं जब उन्हें बात करने को मना करती हूँ तो मुझे मारते हैं और वो जानबूझकर मुझे अपने कमरे में सुलाते हैं और चिढ़ा चिढ़ा कर बातें करते हैं। इसी वजह से तुम्हें कमरे से चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती थी। सच जानकर रीना के होश उड़ गए।